अगर तुम कोई चीज पाना चाहते हो और उसके लिए तहज्जुद में दुआएं मांग रहे हो तो सही कर रहे हो। इंतजार करना पड़ रहा है फिर भी सब्र कर रहे हो। अपनी चाहत मिलना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन जब अल्लाह को समझते हो तब मुमकिन पर यकीन होने लगता है। तुम्हारा रब जानता है कि तुम अब सब्र करते करते थकने लगे हो, मगर वो तुम्हें बेहिसाब नवाजना चाहता है। बस कुछ ही देर है, तुम अपनी मंजिल के पास ही हो। कोई पलट आए तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए, उसकी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। अल्लाह भी तो यही करता है। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। तहज्जुद तक तुम्हारा पहुंचना बेवजह नहीं है। आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि वो तुम्हें तहज्जुद के वक्त अपने रूबरू खड़ा करता है कि मांग मुझसे मेरे बंदे कि मैं तुझे दूं। अल्लाह को दो घूंट बहुत पसंद है, एक गुस्से का, एक सब्र का। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है, ये तुम्हें तब समझ आएगा जब ये सब्र के अश्कबार सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे, और उस वक्त तुम कांपते लबों से उसके अलमुजीब होने की गवाही दोगे। ये दिल उसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पे तुम्हें रश्क आएगा। दुआएं तो दो पहाड़ों को भी सिरकाने की सलाहियत रखती हैं। जो तकदीर में ना हो वो भी दुआ से मिल जाता है। फिर क्यों तुमने दुआओं का सिलसिला रोक दिया है? क्यों डरते हो कि जो दुआएं की हैं वो पूरी नहीं होंगी? जिससे मांगते हो वो शहंशाह है इस जहान का, वो दुआएं पूरी करेगा लम्हे भर में। तुम्हारा काम है सिर्फ यकीन रखना और सब्र करना। सब्र वो एहसास है जो तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। जब बेहतरीन की ख्वाहिश हो तो अल्लाह की तरफ देखो, अपनी ख्वाहिशात की तरफ नहीं, क्योंकि हम नहीं जान सकते हमारे लिए क्या अच्छा है, मगर अल्लाह जानता है। दुआएं जमीन से उगने वाले पौधे की तरह होती हैं। पहले दाना बुनती हैं, फिर सब्ज होती हैं, फिर कली बनती है, फिर फूल। वक्त लगता है ना, लेकिन काम हो रहा होता है। अल्लाह के यहाँ नाम लिखे जा रहे होते हैं, कली बन रही होती हैं। दुआएं रद्द नहीं होती, कभी नहीं, यकीन रखें। कभी देखा है कि किसी माँ ने अपने बच्चे को गुप्त अंधेरे में छोड़ दिया हो? कभी नहीं ना। तो फिर वो अल्लाह जिसकी रहमतों की कोई हद नहीं, वो कैसे तुम्हें छोड़ सकता है? यकीन, तवक्कुल, राज़ी रहना सीखो। अगर आप चाहते हैं अल्लाह से कुछ लेना तो आपको भी अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। हराम रिलेशन, ड्रग्स, नशा, बुरी चीजें, बुरे काम जो हम करते हैं छुपके और ऐलानिया, सब छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह की नाफरमानियाँ छोड़नी पड़ेंगी। ये कुर्बानियाँ करें और कहें कि अल्लाह मैं ये सब कुर्बानियाँ तेरे लिए दे रहा हूँ। तो फिर देखिए अल्लाह आपको कैसे नवाजेगा। फिर आपको भी अल्लाह इब्राहिम की तरह इमाम बनाएगा। लेकिन अगर आप चाहें ना कि अपनी मर्जी भी पूरी होती रहे और आखिर में जाकर जन्नत का सर्टिफिकेट भी मिल जाए, तो ये काम तो इतना आसान होता, तो अल्लाह ने फिर इतनी दुनिया बनाई क्यों? अगर ये सब इतना आसान होता। कभी अल्लाह से मोहब्बत का इजहार किया है? कभी अल्लाह ताला को बोला है कि या अल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है? और ये भी कि या अल्लाह आज मैंने आपको बहुत याद किया। हम लोगों के पीछे तो भागते हैं ना, और उनसे अक्सर ये सब भी कहते रहते हैं, मगर अल्लाह को नहीं कहते। हम अपने आप में इतना गुम हो जाते हैं कि हमें अल्लाह भूल जाता है। शायद इसीलिए इक़बाल ने कहा है कि नमाज भी पढ़ते हैं तो फिर से गुनाह करने के लिए, और अल्लाह ताला इंतजार में होता है कि कब हम उसे याद करते हैं, कब हम उसे वैसे पुकारते हैं जैसे पुकारे जाने का हक है। जब हम अल्लाह को इस हद तक याद करेंगे तो मौजिज़े कैसे नहीं होंगे। रब तो टूटे दिलों में बसता है, और जब रब मिल जाता है ना, तो किसी चीज की ख्वाहिश या हसरत दिल में नहीं रहती, सिर्फ उस जात की मोहब्बत होती है। जब हम उस जात की मोहब्बत से ज्यादा अपने दिल में किसी को जगह दे देते हैं तो हम टूट जाया करते हैं, क्योंकि जो इस चीज के लायक ही नहीं
हम उसको इतनी जगह दे देते हैं और जो इस चीज के लायक है उसको बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो क्या रब को बुरा नहीं लगता होगा कि हम उसके बनाए हुए दिल में उसी को नहीं रखते? सारी आजिज़ी मोहब्बतें एक तरफ, वो 70 माओं से ज्यादा सच्ची खुलूस हकीकी मोहब्बत एक तरफ। एक बात याद रखें, अल्लाह के रास्ते में आ जाओ तो तकलीफें आती हैं, आजमाया भी जाता है, क्योंकि उसने कुरान में खुद कहा, और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे। दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान से और फलों की कमी से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन इस रास्ते पर चलने की पता है खूबसूरत बात क्या है? तकलीफ तो आती है, आजमाया भी जाता है, लेकिन तुम्हें सब्र करने का हौसला अता कर दिया जाता है। तुम गिर भी जाओ तो अल्लाह यूं संभाल लेता है कि गोया कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारे अंदर नेकी का जज्बा पैदा हो जाता है। तुम मांगते हो तो बस अल्लाह से, और तुम्हारा यकीन अल्लाह पर मजबूत हो जाता है। तुम हर मुसीबत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते सब्र इस्तक़लाल का दामन पकड़ लेते हो। फिर दर्द को सहने में भी मजा आता है और अल्लाह की क़ुर्बत पाने का रास्ता और भी आसान हो जाता है। फिर सुकून तुम्हें सजदे में मिलता है। फिर कुरान ही तुम्हारा दोस्त बनता है, क्योंकि पता है ये सब कब होता है? जब तुम अल्लाह पर तवक्कुल कामिल रख के अपने ईमान को मजबूत कर लेते हो। हालात जैसे भी हों, तुम्हारा ईमान और यकीन कभी न डगमगाए। सुनो, जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, और इसमें उसकी मसलिहत और हमारी बेहतरी शामिल होती है, क्योंकि हम उसकी हिकमत को नहीं जान सकते। और सोचो तो वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। वही करता है जो हमारे लिए हमारे हक में बेहतर समझता है, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता। ये बात भी जान लो, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, और वो चाहे तो एक इशारे से दुनिया हिला सकता है। जब जानते हो कि वो सब कर सकता है, तो तुम्हारी मुश्किल, तुम्हारा गम तो उसके सामने जर्रे के बराबर भी नहीं है ना। वो मुश्किल तुम्हें बड़ी लग रही है, लेकिन उस अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसने तो एक कुन कहना है और तुम्हारा गम खुशी में बदल जाना है। तुम्हारी मुश्किल पलक झपकते हल हो जानी है। तो बस ये सोचना है, अच्छा ये गम, ये मुश्किल अल्लाह ने भेजी है तो जरूर कुछ बेहतर समझा होगा। तो मुझे क्या जरूरत है परेशान होने की? अगर उसने इस मुश्किल में डाला है तो वो खुद ही निकाल देगा। हमें बस सब्र से काम लेना है, क्योंकि उसने खुद कुरान पाक में कहा है, इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम किसी दोस्त को मैसेज करें तो हमें कितना यकीन होता है कि वो जवाब देगा ही देगा, जबकि इंसान या उसके वसाइल का कोई एतबार नहीं। तो यही यकीन अल्लाह से बात करते हुए क्यों नहीं करते? अल्लाह और हमारी रूह का बिल्कुल डायरेक्ट राब्ता है। वो हमारी शेरक से भी ज्यादा करीब है। वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। यकीन ही ईमान की कुंजी है। जब अंधा यकीन करके उससे बातें करेंगे, अपनी आरज़ुएं बयान करेंगे, दुआ मांगेंगे, तो उसकी जानिब से आपको जवाब भी आएगा, साफ और बिल्कुल वाज़ेह जवाब, जो आपकी रहनुमाई करेगा। मगर यकीन में कमी नहीं होनी चाहिए। मरने वाले इंसान को मालूम नहीं होता कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहा दिए या उसके मरने पर तुम कितना खुश हुए, लेकिन जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहता है कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए या तुम्हारी वजह से उसे कितनी खुशी मिली। इसलिए जो रिश्ते तुम्हारे पास हैं उनकी कदर करो, उन्हें एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए कितने अहम है और तुम्हें उनकी कितनी ज़रूरत है। वो रब है और उसके यहाँ बड़ा अजर है सब्र का। जो दरवाजे जंग आलूद हो जाएं, वो उनसे बेहतर नए दरवाजे खोलता है। जब दिल थक हार कर छलनी हो जाए, तो वो उन्हें नई उम्मीद की मरहम से नवाजता है। जब आंखें रो रो कर खुश हो जाए, वो उन्हें नए सुकून की रोशनी अता करता है। क्योंकि वो जानता है हर वो आंसू जो तुमने हंसकर टाला है।
वो जानता है हर वो जख्म जिसके सिलने की आस में तुमने रातों को जाग जाग कर गुजारा है। वो जानता है हर उस बेबसी को जो किसी उम्मीद के खत्म होने पर तुम महसूस करते हो। लेकिन याद रखना वो रब है, तुम्हारा प्यारा रब। उसके यहाँ बड़ा अजर है, उसकी मोहब्बत सरापा रहम है, उसका करम अता ही अता है, उसके साथ एक मौजज़ा है। बस तुम सब्र करना। इंसान का काम सिर्फ सोचना है कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, और जब जिंदगी हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन नसीब और मुक़द्दर का पता तो सिर्फ अल्लाह को है ना। आगे क्या होगा, कैसे होगा, सब अल्लाह को पता है। जिंदगी को लेकर हमारे तो सिर्फ अंदाजे होते हैं, पता तो किसी को कुछ भी नहीं। तो कल को लेकर परेशान क्यों होते हो? क्यों ये सोच कर फिक्रमंद हो कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? जहाँ चीजें इंसान के बस से बाहर होने लगे वहीं पर दुआओं का बस चलने लगता है। तुम्हारी ढेर सारी मांगी हुई दुआएं अल्लाह के पास जाकर तुम्हारे खूबसूरत नसीब की सिफारिश करती हैं, क्योंकि दुआएं ही तो मुक़द्दर को खूबसूरत बना सकती हैं। अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन उसकी खास तौर पर सुनता है। जो सिर्फ उससे पुकारता है वो सबके पास है, लेकिन उसके पास खास तौर पर है जो उसकी तलाश में है। वो सबको दे रहा है, लेकिन उससे खास दे रहा है जो पूरी यकीन से मांग रहा है। सब बीमार हैं, सब परेशान हैं, सब उसकी रहम की तलाश में हैं, लेकिन ये रहम उस पर खास तौर पर साया फगन होता है। जो पुर उम्मीद है और अल्लाह पर यकीन रखता है, उसका रब उससे गाफिल नहीं है। यकीन, सिर्फ यकीन। अल्लाह को अपने बंदे से सिर्फ यकीन चाहिए। जब आप लोगों में कुछ बांटने वाले बन जाते हैं तो अल्लाह सबसे ज्यादा वो चीज आपको ही देता है। अब आप पर है, चाहे आप खैर बांटे या शर, खुशियां बांटे या नफरतें, मोहब्बतें बांटे या बग़्ज़, बेसुकूनी बांटे या राहतें, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो खर्च करेंगे वो लौट कर जरूर आएगा। खर्च सिर्फ माल नहीं होता, वक्त भी होता है, जज्बात भी होते हैं, सलाहियतें भी होती हैं, इल्म भी होता है। जहाँ रास्ते बंद लग रहे हैं वो वहीं से राह निकाल देगा। जिस दिल में बेसुकूनी है वो वहाँ सुकून भर देगा। जो दुआएं तुम तहज्जुद के सजदों में सिसक कर मांग रहे हो वो सब कबूल करके तुम्हें नसीब कर देगा। बस सब्र रखो और उसकी हुदूद से तजावुज ना करो। उस रब्बुल आलमीन ने जहाँ रुक जाने को कहा है वो तुम्हारी बेहतरी के लिए है, तो खुद को रुसवाई की राह पर मत चलाओ। याद रखो खतरा खतरा दरिया बनता है, और तुम जितने खतरे हराम के लोगे वो धीरे धीरे दरिया बन जाएगा, और फिर हलाल की जगह नहीं रहेगी तुम्हारी जिंदगी में। कुछ दरवाजे नहीं खुले क्योंकि ये आपके लिए नहीं थे। कुछ लोग चले गए हैं क्योंकि वो एक सफ़ा थे, पूरी किताब नहीं। कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं होती क्योंकि उनके लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। कुछ कहानियां खत्म हो गई इसलिए कि आपकी कहानियां अभी शुरू ही नहीं हुई। कुछ मौक़े ज़ाय हो गए क्योंकि आपको कामयाबी से ज़्यादा तजुर्बे की ज़रूरत है। कुछ दर्द तवील होती है क्योंकि उसके बाद आने वाली खुशी उससे ज़्यादा लंबी होती है। बस अल्लाह के बारे में खूबसूरत गुमान रखें। जिनके दिल अल्लाह ताला से जुड़े होते हैं वो ये देखने में वक्त ज़ाय नहीं करते कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, दूसरों के पास क्या है और उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अल्लाह से जुड़े हुए लोग अपने काम का ख्याल रखते हैं और इस बात पर तवज्जो मरकूज करने में बहुत मसरूफ़ रहते हैं कि दूसरों के लिए उनका किरदार कैसा है, उनका बर्ताव दूसरों के साथ अच्छा है या बुरा। अल्लाह वाले तो एहसास करने वाले, दुख करने वाले और दूसरों के साथ एहसन तरीक़े से पेश आने वाले होते हैं। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। वो इतना रहीम है कि वो हमें तब भी अता करता है जब हम उसकी नाफरमानी करते हैं। यहाँ तक कि जब हमारा ईमान कमज़ोर होता है वो तब भी हमें बरकत देता रहता है। वो मुश्किलात के बावजूद हम पर एहसान करता रहता है।
वो हमारी नाशुक्री के बावजूद हमें रिज़्क अता करता है। वो उनको भी अता करता है जो उस पर ईमान नहीं रखते। वो जब तक चाहेगा ये काम करता रहेगा। वो कादिर मुतलक है। आपको उस पर भरोसा करना होगा। वो आपको भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते तो उन्हें तकलीफ भी ना दें। लोग हमेशा आपका किरदार और इखलाक याद रखते हैं। लोग आपके तासुरात को अहमियत देते हैं। अच्छा तासुर हमेशा आपके लिए फायदेमंद होता है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे अच्छे और बेहतरीन तरीके से गुजारें। ऐसी जिंदगी जी जो अहमियत रखती है।